जय श्री महाकाल आदेश। पिछले वीडियो में आपने सुना सप्तशती के सभी अध्यायों के विषय में, लेकिन जो मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष अध्याय है वो सप्तम अध्याय है। तो सप्तम अध्याय के लिए विशेष प्रयोग हैं और विशेष संपुट हैं। जब आप एक श्लोक बोलते हो तो आप संपुट में उस श्लोक को बोलेंगे जो आपकी मनोकामना होगी। तो जैसे विवाह के लिए और सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति के लिए आपने एक श्लोक बोला, प्रथम श्लोक बोला सप्तम अध्याय का, लेकिन उसको बोलने के पहले आप ये श्लोक बोलेंगे, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस श्लोक को आप बोलेंगे, फिर आप सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक को बोलेंगे, फिर आप इसी श्लोक को बोलेंगे कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, और फिर एक बार फिर बोलेंगे, तब आप दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। यानी पहली बार जब आप शुरू कर रहे हैं तब इसे एक बार बोलेंगे, फिर आप सप्तम अध्याय का एक श्लोक बोलेंगे और इसे दो बार बोलेंगे, फिर अगला फिर तीसरा श्लोक बोलेंगे, इस तरीके से। क्योंकि पहले जो आपने ये बोला है ये संपुट हो गया, फिर आपने एक श्लोक सप्तम अध्याय का बोला, फिर इसे बोला, तो ये दबा दिया गया उस श्लोक को। लेकिन अगले श्लोक को दबाने के लिए आपको फिर से यही बोलना होगा, तो हर श्लोक के बीच में दो बार बोलना है इसे। ये तो हो गया विवाह के लिए। अगर घर में क्लेश, समस्या और झंझटें आ रही हैं तो फिर आप संपुट में ये लगाएंगे, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। इस श्लोक को बोलेंगे, लेकिन विधान वही है कि सप्तम अध्याय आरंभ करने के पूर्व आप मनोकामना के लिए जो संपुट आप प्रयोग कर रहे हैं उसको एक बार बोलें, फिर श्लोक बोलें, फिर उस श्लोक को दो बार बोलें, फिर श्लोक बोलें सप्तम अध्याय का, फिर दो बार बोलें, फिर सप्तम अध्याय का एक श्लोक बोलें, फिर इसे दो बार बोलें, इस तरीके से। और अगर दरिद्रता और दुख दूर करने के लिए अगर आप ये मनोकामना लेके अगर आप करते हैं तो एक संपुट अलग है, तो फिर इसे संपुट के रूप में प्रयोग करेंगे। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मतिम तीयो शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणीम का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इसको आप संपुट के रूप में प्रयोग करेंगे। और अगर आप सर्वार्थ प्राप्ति के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो फिर सबसे उत्तम है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये संपुट सबसे श्रेष्ठ है। इसमें हर कार्य हो जाता है, हर बाधा से मुक्ति, धन धान्य की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति और किसी भी प्रकार के संशय और भविष्य की चिंता से मुक्ति मिलती है। तो ये सबसे श्रेष्ठ है। और सबसे ज़्यादा एक प्रश्न आता है स्वप्न। तो अगर आप स्वप्न सिद्धि के विषय में अगर जानने के इच्छुक हैं तो ये सबसे अच्छा है कि आप इस मनोकामना पूर्ति संपुट को प्रयोग करें। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। तो आप इस संपुट को प्रयोग करें। अगर आप स्वप्न में सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि असिद्धि का अर्थ है जैसे स्वप्न में कोई चीज़ आप प्रश्न करके सो गए, ये कार्य मेरा बनेगा या नहीं, तो इस तरीके से आप प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हैं स्वप्न के माध्यम से। तो स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए आप इस श्लोक को संपुट के रूप में प्रयोग करें। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। तो ये स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए है। अगर साधक रोग नाश के लिए अगर ये पाठ करना चाहता है तो इस संपुट को प्रयोग करें।
रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां च विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। इस श्लोक को संपुट के रूप में प्रयोग करें तो रोग का 11 दिन में निदान हो जाएगा। और ये सभी संपुट 11 दिन 11 पाठ करने हैं संपुट के सहित। छोटा सा है 7वां अध्याय, केवल 27 श्लोक हैं। तो अगर आप सुबह 3 घंटे और शाम को 1 घंटे, भले स्पीड कितनी भी कम हो, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी 1-2 दिन, फिर ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो फिर समय कम लगेगा और ये कर सकते हैं आप। तो 11 दिन में प्रतिदिन 11 पाठ करें संकल्पित, और इस तरीके से संपुट मंत्रों का और संपुट स्तोत्रों का प्रयोग करें। तो ये सुलभ और सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करें और इससे अपने कार्य सिद्धि करें। तो सर्वार्थ कार्य सिद्धि के लिए 7वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 7वां अध्याय का संपुट विधि द्वारा तो 11 दिन पाठ करें, और जिस प्रकार पाठ कर रहे हैं आप संपुट मंत्रों का, उसी तरीके से हवन होगा। जैसे पहले आपने संपुट मंत्र बोला, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया स्वाहा। दुर्गा सप्तशती में 7वां अध्याय का प्रथम श्लोक बोला और बोलते ही उसमें भी स्वाहा लगाया। फिर सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया स्वाहा। फिर से यही सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया स्वाहा। और फिर दूसरा श्लोक बोला, फिर 2 बार संपुट मंत्र स्वाहा। फिर इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा और समझ में आ भी रहा होगा। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है ये, और न जटिलता है ज़्यादा इसमें। तो इस तरीके से आप हवन पूर्ण कर लें 12वें दिन, और फिर संकल्प लेके छोड़ दें कि जब आपका कार्य जैसे ही पूर्ण हो जाएगा, वो आप दोबारा से फिर इतना ही और करेंगे। तो 90 दिन के भीतर आपका कार्य बन जाएगा। अब लेकिन वो कार्य के ऊपर है। अब जैसे विवाह का है तो उस वर्ष आपका विवाह हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए है तो ऐसे स्रोत बनने लगेंगे कि आपकी जो है दारिद्र्य और दुखों का नाश होगा, और स्रोत बनेंगे अच्छे और सुख के। तो इसी तरीके से हर चीज अपना एक कार्य होता है, तो उस कार्य के हिसाब से उसमें समय लगेगा, और उतना ही समय लगने के बाद वो कार्य जरूर पूर्ण होगा। ये शंका योग्य विषय है ही नहीं, क्योंकि ये प्रयोगात्मक है। एक तो लोगों ने किया, उनके कार्य सफल भी हुए। एक का विवाह नहीं हो रहा था, उनका विवाह 7वें महीने में, जब उन्होंने यह अनुष्ठान किया उससे 7वें महीने में उनका विवाह हो गया। और फिर उन्होंने विवाह होने के उपरांत 1-1.5 माह बाद दोबारा से अनुष्ठान कर लिया था। तो कार्य होते हैं। मैं आपको वही उपाय बताता हूँ जो फलित हैं, जो मेरे देखे हुए हैं, जो लोगों ने किए हुए हैं, जिससे उन्हें लाभ हुआ है। तो आपको ये प्रयोग और ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा कॉल कर सकते हैं। कॉल-मी-4 ऐप डाउनलोड करके उसमें जय योगेश्वर महादेव ID सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल आदेश।